केवीआर लर्निंग क्लासेस। मेरा नाम मनोज है। आज मैं आपको बीएसईबी के लिए 10 बोर्ड के लिए फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका क्रैश कोर्स मैं कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन का नियम और प्रकाश क्या है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से। पहला है परावर्तन। पहले तो प्रकाश को समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, एक मिनट रुक जाइए। राइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के बारे में। तो पहले हमको प्रकाश समझ में आना चाहिए, प्रकाश का मोशन कैसा है। हम लोग यहाँ पर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा एजम्पशन ये होगा कि प्रकाश जो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में इस तरह से। ठीक है, और इसमें हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन का नियम। पहले पढ़ना है हमको, बोर्ड में पूछता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, पूछता है प्रकाश के परा सॉरी परावर्तन के नियम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा एक पॉइंट ये भी पूछता है बोर्ड में कि प्रकाश किरण पुंज क्या है। पूछता है किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब अगर मैं बात करूं तो प्लेन मिरर में, पहले तो प्लेन ही मिरर पढ़ना है। प्लेन मिरर के सरफेस पे कैसे प्रकाश का परावर्तन है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें हमको पूछा जाएगा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है। प्लेन मिरर में मतलब प्लेन बनी यानी समतल, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है या किस टाइप का बनता है, कैसे बनता है या किस टाइप का बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसको, इस पॉइंट को यहां पर कवर करेंगे। हम लोग इस पॉइंट को यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूं स्क्रीन। यहां पर मैं आपको पहले बताया था किरण, किरण पुंज। तो पहले किरण को समझ लेते हैं। किरण क्या है, एक सिंपल सा रे, जो रे है, जो किरण है, इसको बोलते हैं किरण। किरण, इसी को बोलते हैं किरण। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हम लोग को पढ़ना है। जो किरण है स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। ठीक है, अब बोल रहा है किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होगा, ये किरणों का समूह, मतलब एक से ज्यादा किरण। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं किरण पुंज का डिफिनीशन। किरणों का समूह, किरणों का समूह, किरणों का समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, किरण पुंज बोलेंगे। लेकिन आपसे इसमें यह भी पूछता है कि कितने टाइप के किरण पुंज होते हैं। आपसे पूछेगा कितने टाइप के किरण पुंज होते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं, आपसे पूछेगा कितने टाइप के किरण पुंज होते हैं। एक मिनट, कितने टाइप के किरण पुंज होते हैं। किरण पुंज कितने टाइप के या कितने प्रकार के, कितने किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि किरण पुंज तीन तरह के होते हैं। एक होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज क्यों, कि नंबर ऑफ रेज इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ किरण, ये किरण क्या है, कॉम्बिनेशन है, मतलब नंबर ऑफ किरण इसमें एक से ज्यादा है।
तो इसको किरण पुंज बोल रहे हैं, लेकिन कैसा किरण पुंज? समानांतर, समानांतर, ठीक है ना, एक मिनट, समानांतर, समानांतर, समानांतर किरण पुंज। दूसरा टाइप होता है इसका, एक मिनट, इसको बोलते हैं संतृप्त किरण पुंज, संतृप्त किरण पुंज, संतृप्त किरण पुंज, या बोलेंगे अंग्रेजी में कन्वर्जिंग रे, कन्वर्जिंग रे भी बोल सकते हैं इसको, पैरेलल रे भी बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग, अब यहां पर संतृप्त शब्द को समझिए, यहां पर संतृप्त क्यों बोल रहा है? क्योंकि किरण जो है, सारी किरण जो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, आगे बढ़ाइएगा तो सब जाके एक जगह मीट कर जाएगी। तो यहां क्या हो रहा है, किसी चीज का दर, यहां पर इसका किरण पुंज का क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान इसका बढ़ रहा है, सॉरी द्रव्यमान बोल रहा हूं, कि डेंसिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी में बोलते हैं उसको, डेंसिटी को द्रव्यमान ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ छोड़िए कुछ भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पर इसका डेंसिटी बढ़ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसका डेंसिटी बढ़ रहा है, इसलिए संतृप्त कर रहा है, तृप्ति इसकी पूरी कर रहा है। जैसे वाटर में कैसे हम लोग चीनी डालते हैं, तो चीनी डालते 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 क्या होता है, पूरा ये सेचुरेटेड हो जाता है, अब उससे ज्यादा चीनी आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको संतृप्त किरण पुंज बोलते हैं। दूसरा एक और होता है उसमें, यहां पर मैं लिखता हूं, एक मिनट रुको, हमको रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा लिखने का कोशिश मैं करूंगा, रब नहीं करना चाहिए, मुझे ऐड कर देना चाहिए था, चलिए ठीक है कोई नहीं। एक होता असंतृप्त, असंतृप्त किरण पुंज। ऑब्वियस ही बात है कि जब संतृप्त इस तरह से हो रहा है तो असंतृप्त इस तरह से होगा, संतृप्त किरण पुंज, असंतृप्त किरण पुंज। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि रे क्या हो रही है, डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पे ना जाकर ये इस तरह से फैल रही है, तो क्या कर रहा है, असंतृप्त, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, असंतृप्त किरण पुंज, ठीक है। तो ये आपको बोर्ड में पूछता है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। किरण मैं आपको बता चुका हूं, नंबर ऑफ, एक किरण से ज्यादा, मतलब किरणों का समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। अब आपको पढ़ना है एक लॉ ऑफ, या सॉरी, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के नियम। आपसे पूछता है कितने होते हैं, बोर्ड में पूछा है कितने होते हैं, तो जनरली दो होते हैं, जो दो ही होते हैं, ठीक है ना, जनरली नहीं, दो ही होते हैं। पहला होता है इसमें, आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन का नियम बताएं और उसका रे डायग्राम खींचे, मतलब एक साथ समझिए, आपसे पूछ रहा है कि प्लेन मिरर पर कैसे लाइट जो है इमेज का फॉर्मेशन कर दिया, उसका कैसा, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, मतलब परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए पहला नियम ये कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं, पहले हम लोग एक मिनट इसको समझ लेते हैं पहले। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, मतलब चिकनी सतह, मतलब ये क्या चिकनी सतह है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पीछे से इसको पेंट कर रहा हूं, बरक लगा हुआ रहता है ना, आप मिरर देखिएगा, प्लेन मिरर अपने घर का, तो उसको हटाइएगा कवर पीछे से, तो उसमें पेंट किया हो रहा था ऑरेंज रंग का, सिल्वर कलर का, वही मैं यहाँ किया हूँ, क्या है, प्लेन मिरर है, कंजम्पशन क्या है मेरा, प्लेन मिरर है। तो कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण मतलब इस पर अगर मैं कोई टॉर्च मार रहा हूं, यहां पर ऐसे करके टॉर्च मार दी, यहां पर, यहां से टॉर्च मार रहा हूं मैं इसमें, आपतित किरण आ रही होगी इससे, ठीक है। आपतित किरण इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इस पे एक अभिलंब डालेंगे, आपतित बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखिए इसको पहले बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इस पर, इस सतह पर एक नॉर्मल डालेंगे, जिस बिंदु पर किरण जो है इंसिडेंट हुआ या फिर उस पर ये किया आया है, उस पर क्या डालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर या अभिलंब डालेंगे, ठीक है। आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन,
आपतन बिंदु। और ये हमारा हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या हुआ हमारा, ये परावर्तित किरण हुआ। ये हमारा आपतन बिंदु हुआ, ये हमारा अभिलंब हुआ, अभिलंब। अभिलंब बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन इस पे क्या सरफेस कैसा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये पहला लॉ कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो एंगल है अभिलंब के साथ वो सेम होता है। मतलब अगर ये एंगल आई है और ये आर है तो आई इक्वल टू, पहला लॉ कहता है, पहला नियम, आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर के। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसको बोल सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण होगा, क्या होगा, आपस में बराबर होगा। पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अविलंब, तीनों क्या होता है, एक प्लेन में होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि एक प्लेन का कहने का मतलब हुआ, आप ऐसे समझिए कि बोर्ड के ही प्लेन में होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ऐसा आ रहा है सामने से, एक इधर से ऐसे जा रहा है, प्लेन के पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है, सेम एक ही प्लेन में है तीनों का तीनों, तीनों जो है सेम सेम प्लेन में है, ठीक है ना। तो क्या कहता है, तीनों क्या हो, दूसरा कहता है आपतित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, आपतन बिंदु पर डाला अविलंब। अविलंब क्या होगा, एक ही सतह, सतह यानी प्लेन सतह पर होंगे, होंगे। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला अविलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तो ये आपको एग्जाम में पूछता है और इसका इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। आप इसके से बनाइएगा, एंगल कोशिश कीजिएगा सेम बनाने का। आप इसकी फ्री हैंड स्केच भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री हैंड स्केच मतलब आराम से बना सकते खुद से भी, ठीक है। आगे मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, अब एक चीज इसमें पूछता है हम लोग से क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे और इसके किरण आर एक्स, आर एक्स, तो किरण आर एक्स तो मैं आपको दर्शा दिया हूं, ठीक है। एक चीज और नोटिस ध्यान में रखिएगा, जो प्लेन मिरर होता है आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्लेन मिरर जो होता है, सॉरी इसका मैं ये कर दिया, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रखूँ ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इसका इमेज कैसा बनेगा। तो इसका इमेज याद रखिएगा, जब प्लेन मिरर होता है उसका इमेज जो होता है आभासी होता है, उसी के सेम साइज का होता है, ठीक है ना। और जितना डिस्टेंस इसका यहां से है उतना ही पीछे होगा। मतलब ये अगर डिस्टेंस एक्स 2 है, मान ली सपोज 2 मीटर, तो इस पीछे भी 2 ही मीटर पे बनेगा, ठीक है क्या। और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है ना, सेम साइज का बनेगा। 2 मीटर है, सेम साइज का बनेगा। इसको इस तरह से, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसी पॉइंट को बनाने के लिए, किसी का पॉइंट का इमेज बनाने के लिए उसमें दो रे निकलना, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं बना रहा हूं, इसका दो रे हमको यहां पर बनाना होगा, ठीक है ना, तभी वहां पर नेक्स्ट हमको मिलेगा। जैसे इसको इस तरह से थोड़ा सा पीछे हो गया, इस तरह से, हाँ, ये एक पॉइंट मिलेगा। इसको थोड़ा सा डैश डैश में डिनोट कीजिएगा, डैश डैश में इस तरह से। इसमें तो मैं डैश डैश नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट ठीक है कोई नहीं, हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ओ सॉरी,
इरेज हो गया। चलिए कोई नहीं, फिर से मैं बना देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। सेम डिस्टेंस पे था, मैं फ्री हैंड स्केच कर रहा हूँ, आप लोग अपने स्केल से कर लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, ये डॉट डॉट से दिखाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा डॉट डॉट से दिखाना है इसको। इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट से दिखाइएगा। ठीक है ना, तो सेम साइज का है, साइज सेम है इसलिए मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, दोनों सेम साइज का है। कैसा है, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, और कैसा है, वर्चुअल है, क्योंकि रियल टाइम वर्चुअल यानी मतलब आभासी। कैसा है, हमेशा आभासी बनाता है, आभासी, आभासी। ठीक है, और क्या बनाता है, सेम साइज का बनाता है, समान आकार, आकार। तीसरा है समान आकार, तीसरा है इसका, और सेम डिस्टेंस, समान दूरी पर, सतह से, या मिरर से, जो भी हो, मिरर या दर्पण से, दर्पण से। ठीक है ना, ये पॉइंट आप इसमें ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ना है आपको मिरर के बारे में। मिरर में मतलब अब हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण, जैसे इसमें पढ़ना है हमको गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से पूछता है आपसे, गोलीय दर्पण आपसे पूछेगा गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, कैसा होता है अवतल दर्पण देखेंगे हम लोग, इस टाइप का होता है। दर्पण है इसलिए पीछे से हम लोग को क्या करना है, इसको पेंट कर देना है। सॉरी, इरेज हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कैसे होता है, इस तरह से होता है। नाम से ही पता है अवतल, इसका तल जो है अव है, मतलब कटा हुआ है, घट रहा है। और दूसरा होता है उत्तल, उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, अंग्रेजी तो पढ़ना नहीं है आप लोग को, छोड़िए। यह है उत्तल, कनकेव, कन्वेक्स, ठीक है ना, लेकिन आपको पढ़ना नहीं इसलिए। उत्तल, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है ना, और दर्पण में अब यहाँ पर दर्पण जब चालू आया, दर्पण के प्रकार मतलब गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो थे, ठीक है ना, एक ये उनके टाइप। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि रे डायग्राम, अगर रे डायग्राम नहीं आया आपको तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, आप उसका स्केच नहीं बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जामिनर देखना चाहता है कि बच्चा का कॉन्सेप्ट कैसा है, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है, वो कॉन्सेप्ट देखता है, आप क्या लिख रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, उसका डायग्राम, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रे डायग्राम के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा फास्ट करेंगे हम। ठीक है, अब की लेकिन लिखेंगे हम लोग रे डायग्राम यानी किरण, किरण आरेख, आरेख, किरण आरेख, किरण आरेख, ठीक है ना, किरण आरेख अवतल और उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, तो हम लोग अवतल दर्पण में किरण आरेख लिखेंगे, यहां लिख देते किरण अवतल दर्पण में किरण आरेख, अवतल दर्पण
अवतल दर्पण में हम लोग क्या देख रहे हैं, किरण आरेख। ठीक है, अवतल दर्पण में किरण आरेख देखने के लिए हमको पहले उसका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि रे कैसे पास करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे एक यहाँ मैं अवतल दर्पण बना रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, थोड़ा फास्ट वे में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, ये हमें आ गया वक्रता केंद्र, इसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको सी से, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हमारा फोकस हुआ, ध्रुव हुआ, वक्रता केंद्र, ये हमारा मिरर हुआ, अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखना हमेशा कि जो इसको बोलते हैं द्वारक, ये हमारा जो एम एन है, एम एन, एम एन को बोलेंगे द्वारक, द्वारक, द्वारक। ये हमेशा लेस देन होना चाहिए किससे, आर से, आर यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ऐसे लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। इससे क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन, मतलब कम से कम होना चाहिए, इससे कम होगा। ये अजम्पशन, और एक दूसरा अजम्पशन कि हमारा किरण आरेख कैसा हो, स्ट्रेट लाइन में हो। किरण आरेख कैसा, किरण का फॉल मतलब किरण कैसा, स्ट्रेट लाइन में, पाथ जो है किरण जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये दो अजम्पशन हमको डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आपको कि जो द्वारक है वो कम से कम होना चाहिए वक्रता केंद्र से, तभी आप किरण आरेख खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। पहला केस हम लेते हैं, इसमें पहले पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कैसे बनाएंगे, क्या नियम है इसका जनरली। तो एक नियम तो ये कहता है कि अगर जैसे यहाँ पर फोकस है और यहाँ सी रखा हुआ, ऐसे वक्रता केंद्र है और ये अवतल दर्पण है, तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल ये प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, ध्यान नहीं रहा मुझे बताने का, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ठीक है, तो जो भी रे प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगी, समानांतर आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर परावर्तन क्या होगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, फोकस से पास करेगा, एक नियम ये है। दूसरा नियम कहता है कि अगर दूसरा नियम कहता है कि अगर रे फोकस पे कुछ रखा हुआ है या फोकस पे कुछ रखा हुआ, फोकस से रे आ रहा है अगर, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। दूसरा नियम ये अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है, तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम यह कहता है कि वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से सी, वक्रता केंद्र से अगर कोई रे पास कर रहा है तो उसका रिवर्स जो मतलब उसका उसी डायरेक्शन में परावर्तन हो जाएगा, मतलब आपतन भी इधर होगा, परावर्तन भी हो जाएगा इधर, मतलब आई इक्वल टू आर हो जाएगा, आई इक्वल टू आर हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, तीसरा नियम हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा आपको, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा, चौथा आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये जो हमारा पोल है, ये पोल या ध्रुव, इस पर अगर कोई रे आ रहा है तो परावर्तन के बाद सेम डायरेक्शन में सेम एंगल से बैक हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, आई इक्वल टू आर हो जाएगा यहाँ पर, आपतन और परावर्तन आई इक्वल टू आर हो जाएगा यहाँ पर। ये बहुत कम मतलब यूज होगा, बट ये तीन जो है मेन है, और इसी की हेल्प से हम लोग क्या है यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि सवाल बनाइएगा, क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, तो वहां पर आपको रे डायग्राम से शो कीजिएगा, तब पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला हम लोग लेते हैं एक केस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सी है, एफ है, ये हमारा सी है। याद रखना, अभी फिलहाल बाद में मैं प्रूव करके आपको दिखा दूंगा कि ये डिस्टेंस जो होता है इसके बराबर होता है। ऐसा समझिए कि ये जो है आर है, कि सर्किल का रेडियस है, वही चीज है भी। ठीक है ना,
आर गोलीय दर्पण है तो इसका आर है, तो ये r/2 है, हाफ है। ठीक है, इसको मन में रखना है, ठीक है ना। अभी लिख दिया हूं, अभी हटा देता हूं, लेकिन इसको मन में रखना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे यहां पर। कहां पर रखेंगे, यहां पर, सी से पहले रखेंगे। ठीक है, सी से पहले रखेंगे, सी से पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट का फिगर बनाने के लिए हमको दो रे चाहिए। ठीक है, तो यहां से एक रे तो हम इधर से पास कराएंगे इसको, और हम लोग पहले से जानते हैं जो पैरेलल आता है, या फिर पैरेलल आने के बाद जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर परावर्तन के बाद, परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है। इसको नहीं, फोकस से पास करता है इस तरह से। ये जो है हमारा फोकस इस तरह से पास करेगा। अब इस पॉइंट को बनाने के लिए हमको दूसरा रे भी पास कराना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग यहां से पास करेंगे इसको ऐसे, और ये इसी डायरेक्शन में चल जाता है। अभी आपको मैं बताया था सी से पास करता है रे तो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में रिवर्स बैक कर जाता है। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है। ठीक है ना, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा सी से पहले है, सी से पहले और इन्फिनाइट के बाद है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वस्तु कहाँ है हमारा, वस्तु हमारा क्या है, वस्तु जो है सी से पहले है, वक्रता केंद्र से पहले है, वक्रता केंद्र से पहले। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, अभी मान लीजिए ए बी है, तो इसका इमेज कैसा बना है, ये बना है ए डैश बी डैश। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा वाला पॉइंट इधर से निकल रहा होगा रे, इसके पॉइंट से, यहाँ से ऐसे जा रहा होगा और इसी डायरेक्शन में वापस जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप टेंजेंट डालिएगा पोल पे तो ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर टेंजेंट डालिएगा इस पर, त्रिज्या क्या बोलते हैं टेंजेंट को, हिंदी में नहीं पता, बट हाँ ये आपको बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पर रिवर्स मतलब उल्टा डायरेक्शन में चल जाता है, जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में वापस चल जाता है। ठीक है, दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इसमें होता है वस्तु, अच्छा वस्तु वक्ता केंद्र से पहले है, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज उसका कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में, मतलब वक्ता केंद्र, सॉरी, सी और एफ के बीच में डायरेक्ट लिख लीजिए। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में, एफ के बीच में। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे। सी मैं आपको बता चुका हूं कि वक्ता केंद्र और एफ क्या है, फोकस है, तो उसके बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। किससे छोटा बन रहा है, हमारे वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब भी बोल सकते हैं, बिंब भी बोलते हैं, बिंब से छोटा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट यहां पे जोड़ेंगे, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा, उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा, सॉरी उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, पांचवा इसमें लिखेंगे क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। रियल क्यों बन रहा है, क्योंकि रियल टाइम जो रे है एक दूसरे को कट कर रही है, रियल टाइम रे जो है एक दूसरे को कट कर रही है, इसलिए इसका इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक मतलब वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक, सॉरी गलती लिखा गया, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, इमेज कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कब, जब फोकस से पहले है। ठीक है, एक मैं आपको पहले बताना चाहिए था, मुझे मिस्टेक हो गया बताने में, मैं बता देता हूं अभी इसको। एक एक पूछता है आपको, वस्तु जो है इनफाइनाइट पे रखिए, मान लीजिए बिंब जो है इनफाइनाइट पे है। बिंब क्या, ये हमारा प्रधान अक्ष है, क्या हुआ, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ठीक है, पीपी बोल सकता हूँ इंग्लिश में, या फिर आप समझ ही रहे होगा, मैं बता चुका हूँ, क्रैश कोर्स है तो इसमें ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है,
तो यहाँ एक मान लीजिए यहाँ पर सी है, यहाँ एफ है, यहाँ इसका डबल सी होगा, और इनफाइनाइट से अगर कोई रे आ रहा है, इनफाइनाइट से मतलब बिंब जो है कहीं अनंत पे रखा हुआ है, बिंब जो हमारा कहीं पर अनंत पे रखा हुआ है, तो जो भी रे आएगा इनफाइनाइट से, इस तरह से कोई रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, वहां से आ रहा है, तो सारा जो इससे जो परावर्तक सतह है, जो अवतल दर्पण है, उससे परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से पास करेगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। परावर्तन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस में बात करेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर प्लेन मिरर की तरह ही बिहेव हो रहा है, आप नोटिस करिएगा। तो इस पर अगर आप इस तरह से लाइन खींच दे, प्लेन मिरर इस पॉइंट के लिए एक लाइन खींचे, और इस पर एक नॉर्मल डाल जो सी से पास करेगा, सी से पास करेगा, तो यहां से क्या हो रहा है, इसका ये रिफ्लेक्शन लॉ या फिर परावर्तन के नियम को ही फॉलो कर रहा है, आई इक्वल टू आर, ठीक है ना। वो कहां से पास कर रहा है, एफ से पास कर रहा है, ठीक है। तीसरा केस हम लोग देखते हैं इसमें। तीसरा केस आपको है, अब मैं क्या कर रहा हूं पता है आपको, मैं एफ और सी के बीच में, एफ और सी, एफ पहले मैं वस्तु को यहां रखा, पहले मैं इनफाइनाइट पे रखा, मान लीजिए आप इनफाइनाइट पे था, अनंत पे, दूसरी दफा मैं सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा था यहां पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट है या हमारा जो बिंब है, जो बिंब है ए बी, इसको थोड़ा सा, इसको क्या कर रहा हूं मैं, अब सी पे रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, सी पे रख रहा हूं। तो मैं पहले ही आपको बताया, मान लीजिए मेरा बिंब ए बी है, ठीक है, यहां से एक रे इस तरह से पास किया, ठीक है, गुजरा। तो आफ्टर मतलब रिफ्लेक्शन के बाद या परावर्तन के बाद, सतह से परावर्तन के बाद क्या होगा, ये फोकस से पास करेगा, कि ये पैरेलल है, प्रधान अक्ष के पैरेलल जो रे होती है, वो परावर्तन के बाद जो है अवतल दर्पण से फोकस से पास करती है, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है, बट दूसरा रे मैं कैसे बनाऊंगा बताइए। दूसरा रे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, दूसरा रे बनाने के लिए मुझे यहां से पास कर, लेकिन पहले से आपको पता भी होना चाहिए, तभी ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। पहले से आप ध्यान में रखिए, ऐसे यहां से इसको यहां से पास करेंगे फोकस से, ये ऐसे जाएगा। अब मैं ये भी आपको बता चुका हूं, जो फोकस से जाता है रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, सतह से क्या होता है, वापस जाता है तो कैसा होता है, पैरेलल हो जाता है। ये पैरेलल हो गया, थोड़ा सा डेविएट कर गया है, उसको इग्नोर करके चलेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ले लेता हूँ, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, ये हमारा इस तरह से मीट करेगा, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, बी डैश ए डैश। यहाँ जो मेरा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब कैसा है, सेम साइज का है, सेम साइज का। पहला तो पॉइंट ये याद होना चाहिए, कैसा, सेम साइज का है, ए बी जो है ए डैश बी डैश के बराबर, बराबर साइज में। दूसरा उसका पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, जहां तो पहले देखिए, पहले इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे आके मिल रहा था, ठीक है, अब फोकस पे बन रहा था उसकी इमेज। अब सी से जब पहले है तो उसका प्रतिबिंब बन रहा था सी और एफ के बीच में, और जब सी पे आ गया है तो क्या बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, सेम साइज में, ठीक है। पहले जब सी से पहले था तो उसका इमेज कैसा बन रहा था, छोटा बन रहा था। अब जब सी पे रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। पोजीशन कहां बन रहा है, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन या समान, समान हिंदी लिखना है ना, समान, समान, समान जगह, जगह, जगह यानी सी पर, या सी पर बोलो, सी पर, सी पर ही बनेगा इसका। तीसरा क्या पॉइंट यहां पर नोटिस करने वाला है कि उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, रियल, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि रियल टाइम क्या हो रहा है, रे जो हो रहा है एक दूसरे से मीट कर रहा है, रे यहां पर मीट कर रहा है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, समान आकार का बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, सी और एफ के बीच में रख रहा हूं, कहां रख रहा हूं, सी और एफ के बीच में,
ऑब्जेक्ट यानी बीम को, ये हमारा बीम है, ये भी सी और एफ के बीच में रख रहा हूं। तो एक का पॉइंट का प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले तो एक रे मैं यहां से निकालूंगा, एफ पे जाएगा, इससे परावर्तित होगा, परावर्तन के बाद ये क्या करेगा, एफ से पास करेगा इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा रे मैं कहां से पास करूं, दूसरा रे ऑब्वियस ही बात है मैं इधर से लूंगा इस तरह से, ये सी से जाएगा, थोड़ा सी हमको पीछे लेना पड़ेगा इसका, इतना है ना, यहां लेते हैं सी, इस तरह से। सी क्या होता है, पीछे जाता है, इसमें जो लाइट इंसिडेंट होगा वही रिफ्लेक्ट होगा इधर से। ठीक है, ये पीछे जाएगा ऐसे, थोड़ा सा पीछे, हाँ इस तरह से लेंगे हम, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, ए डैश, ए का ए डैश, बी का बी डैश। ठीक है, बी डैश कैसे, ये गया इधर से ही रिवर्स बैक कर गया, तो यहाँ बी पॉइंट मिलेगा, ये हमारा बिंब बन गया, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब, और ये हमारा बिंब था, ये हमारा बिंब था, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, इस बार थोड़ा सा इनलार्ज बना, मतलब थोड़ा सा बड़ा बना। अब देख रहे होंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बिंब जो है सी से इधर जा रहा है, जैसे जैसे इधर जा रहा है ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर जा रहा है, क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का साइज बढ़ते जा रहा है, प्रतिबिंब का साइज कैसा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, पहले देख लीजिए इसका पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन अगर हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, अगर मेरा बिंब जो है सी और एफ के बीच में है, तो प्रतिबिंब कैसा है, बियॉन्ड, बाहर, सी से बाहर, सी से दूर, सी से दूर बोलिए, या सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी और अनंत के बीच में लिख लीजिए इसको। प्रतिबिंब कहाँ है, सी और अनंत के बीच, बीच बीच। ठीक है, दूसरा कैसा है, बड़ा है, काफी बड़ा, मतलब प्रतिवर्धित या बोल सकते हैं, वर्धित बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं, वस्तु बिंब जो है काफी वर्धित है, वर्धित, वर्धित या फिर बड़ा लिखिए, बहुत बड़ा लिखिए, लिखिए इसको बड़ा, काफी बड़ा। ठीक है, तीसरा उल्टा तो होगा ही होगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, और क्या इसमें, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, काफी बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो आपको इतना पॉइंट तो ध्यान में रहना है, रखना ही है आपको। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें है कि इस बार हम जो है ऑब्जेक्ट को या बिंब को सी और एफ के बीच में रखते हैं, सॉरी ए पे रखते हैं, ए पे तो शायद मैं बता दी ना, ए पे नहीं बताया मैं, रुक जाइए, यहाँ पर मेरा सी, ए पे रख कर देखते हैं क्या होगा, ए पे रखूंगा मैं, तो ए पे रखने पर देखूंगा मैं, फोकस पे रखूंगा जब मैं, थोड़ा सा इमेज इस तरह से, मेरा मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ से जब रे आएगा, जो ये रे आएगा वो क्या होता है, फोकस ऐसे करके पास कर जाएगा, प्रधान अक्ष जो पैरेलल आती है वो क्या होती है, फोकस से पास कर जाती है। ठीक है, फोकस से पास करेंगे, दूसरा रे हमारा कहाँ से जाएगा, दूसरा रे को पास कराएंगे हम इस तरह से, इसी तरह से इसमें ऐसे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पैरेलल जाएगा एकदम इस तरह से, ऐसे सीधा, एकदम सीधा जाएगा, इसमें मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, कभी मीट नहीं करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि पैरेलल आर मीट एट इंफिनिटी, मतलब दो समानांतर रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, अनंत पे जाके मिल जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगा इसका, अनंत पे कहीं बनेगा, कहीं अनंत पे बनेगा, कैसा बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत, अनंत पर बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, और इसमें कैसा होगा, काफी बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर बीम कट रही है वास्तविक में तो कैसा बनेगा? रियल बनेगा। रियल यानी वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है इतनी बातें। कहा मैं क्या कर रहा था, प्रतिबिंब को धीरे धीरे इधर शिफ्ट करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अभी एक लास्ट इसमें रह गया अवतल दर्पण में, वो आपको ध्यान में रखना, स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है मतलब, अ, अभी तक जितना रियल बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, इसमें वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा आभासी, देखते हैं। हमारा ये फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अब इस बार क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे फोकस के अंदर। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ठीक, ओ से पी से कुछ से भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। तो यहां इसका इमेज कैसे बनेगा देखिएगा, ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से, इस तरह से जाके क्या होगा, ये तो इस तरह से जा रहा है इसको, और एक जाएगा इस, ये इस तरह से, इसमें रुक जाइए, एक इस तरह से जाएगा, यहाँ से गया, जो स्पेशल केस में बताया था बनता है, इसमें इस तरह से जाएगा, एक पॉइंट से दो रे चाहिए एक पॉइंट को शो करने के लिए, और ये इस तरह से पीछे जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा कि फोकस से पास करे। कैसे हम आपको दिखाएं, रुक जाइए एक मिनट, इसको पहले पीछे कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, इस पर अगर आप अविलंब डालिएगा ऐसे करके, इसमें अविलंब डालिए तो इस तरह से मान लीजिए रिवर्ट बैक हो, नहीं नहीं तुमने मिस्टेक हो गया, यहाँ पर रुक जाइए, ये इस तरह से जाएगा, ये गया इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा कि इससे होके जाएगा वापस, इसको इस तरह से मिला लीजिए तो ये पता चल जाता है। यहाँ पर बना इसका इमेज। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सी से जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से वापस जाएगा इसमें। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा इमेज बना यहाँ पर ए बी, ये हमारा बनेगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, बनेगा क्या, बनेगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो ये हमारा एफ और पी के बीच में था। इमेज कैसा बना इसका, इनलार्ज बना। कैसा बना इमेज, इनलार्ज बना, काफी बड़ा, बस प्रतिबिंब से कितना बना, ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा बना। ठीक है, काफी बड़ा बना। ठीक है, वास्तविक बना, वास्तविक है ये, सॉरी ये वास्तविक नहीं है, आभासी है। अभी तक क्या हो रहा था, वास्तविक बन रहा था, क्योंकि हम लोग डॉट डॉट से मिला रहे हैं इसको, डॉट डॉट से। ठीक है ना, पीछे जा नहीं रहा है रे, रियल टाइम रे क्या हो रहा है, इधर वापस परावर्तन के बाद वापस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग पीछे ड्रॉ करके उसको मिला रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको, आप इसको ऐसे समझिए, इस तरह से है, इस तरह से मैच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और पोल पोल से मिरर के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे या पोल से, क्या कहोगे इसको, पोल से पीछे, मिरर के पीछे लिखिए, या अवतल दर्पण के पीछे, पीछे। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि सारा में रियल बन रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक है, अब लोग इसमें और क्या देख सकते हैं, इसमें साइज इसका बड़ा बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, थोड़ा लार्ज बन रहा है। ठीक है, ये स्पेशल केस था इसमें। ठीक है, अब हम लोग इसमें आपको पढ़ना है कि
आर इजकल टू, जैसे आपसे पूछेगा एग्जाम में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों में पूछेगा प्रूव कीजिए एफ इजकल टू आर बाई टू। मतलब फोकस जो होता है, फोकस जो है, फोकस है हमारा, फोकस वक्रता केंद्र के, सॉरी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्त सॉरी क्या बोलेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या का आधा होता है। ये आपको पूछता है एग्जाम में, मतलब आपसे ही पूछेगा। तो इसके लिए आपको क्या कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ करके आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर, पहले एक स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें, अवतल दर्पण में कैसे प्रूव होगा। अवतल मेरे क्या है, ये अवतल दर्पण है, क्या है मेरा अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण, यहाँ मेरा ये सी है, सॉरी एफ है फोकस, और इसका हाँ ये हम सी ले लेते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक रे लाएंगे जो प्रधान एक्सिस के, प्रधान अक्ष क्या है, समानांतर, प्रधान अक्ष हमारा ये है, ये। ठीक है, ये क्या इसके पैरेलल आएगा इस तरह से। पैरेलल होने के बाद क्या होता है, फोकस से पास कर, जो पैरेलल आती है वो क्या करती है, फोकस से पास करती है। ठीक है, इस तरह से पास कर जाएगी। और इसका लॉ लगाएंगे हम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो यहाँ पर से हमको इस तरह से इसको, ये आई होगा, ये आर होगा। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, एफ इजकल टू आर बाई टू, मतलब ये हमारे यहाँ पर एफ है, इसी को बोलते हैं छोटा एफ, और इसको यहाँ से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के दूरी को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि आर का हाफ करने पर हमको एफ मिल जाएगा, मतलब ये डबल है, मतलब ये भी एफ है और ये भी एफ है डिस्टेंस, तभी तो आर को हाफ करेंगे तो हमको एफ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज चलना चाहिए कि हमको इसके टर्म में लाना होगा, सी एफ के टर्म में, या वो लिख देता हूँ, सी एफ आना चाहिए मेरा, या एफ ओ आना चाहिए, कुछ इस टाइप का आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले इस पॉइंट में नोट करें, मान लीजिए यहाँ से ए रख देता हूँ मैं, ए रे है। ठीक है, और यहाँ बी है, ए बी रे पड़ा है, इंसिडेंट हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर काम चल जाएगा। पहला क्या था, पहले हम लोग लगाएंगे इसमें क्या बोलते हैं उसको, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से हम लोग देखेंगे कि ए बी सी एंगल, ए बी सी किसके बराबर है, एंगल सी बी एफ के, सी बी एफ, मतलब आई इजकल टू आर ही है ये। ठीक है, आई इजकल टू आई आर। तो हमारा क्या है कि स्नेल लॉ, सॉरी परावर्तन की नियम से आई इजकल टू आर, तो यहाँ हमको दिख रहा है। अब हमको जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, हमारी मंजिल ये डिस्टेंस है सी एफ, और एफ ओ के साथ हम लोग को खेलना है। तो उसको निकालने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि इसके साथ क्या किया जाए कि इसके साथ रिलेशन में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रे जो है पैरेलल है किसके, प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के पैरेलल है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई पैरेलल लाइन है, उसको इस तरह से कोई रेखा कट करती है, तो ये रेखा जो, ये एंगल जो होता है इसके बराबर होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जो आई है ये इसके बराबर है, इसके बराबर, इस एंगल के बराबर, बी सी ओ के, बी सी ओ या बी सी एफ लिखे, पूरा ले जाए, या फिर यहां तक भी छोड़ सकते हैं, बी सी एफ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा, दूसरा या पहला इक्वेशन है, तो या फिर दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी सी एफ, लिखता हूं मैं बी सी एफ, एंगल बी सी एफ के। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, यानी इसके मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ए बी सी बी एफ के बराबर है, और ए बी सी बी सी एफ के बराबर है। इसका मतलब सी बी एफ
और BCF बराबर हो गया। ये इसको 1 लिख लो यहां पर, इसको 2 लिख लो, इसको हटा दो यहां से। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, 2 से लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि CBF इक्वल टू एंगल VCF। ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब CBF कहने का मतलब मेरा हो गया इस एंगल से, ये वाली, ये ऐसे मैं जा रहा हूं, ऐसे करके रिटर्न आ रहा हूं, ये वाली एंगल। थोड़ा सा बदल के दिखा देता हूं मैं कलर, अभी तक कलर यूज नहीं किया था मैं, पता नहीं, चलिए ठीक है कोई नहीं। अब यहां पर ये CBF जो है किसके बराबर हो गया, BCF के, BCF के इस एंगल के बराबर। तो इससे अब ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल देखेंगे, मान लीजिए BCF में, इन ट्रायंगल या BCF ट्रायंगल, BCF में आप देखिएगा तो एंगल BCBF किसके, BCF के बराबर है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में, सॉरी, किसी ट्रायंगल में बेस का एंगल मतलब आधार का कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है, तो ट्रायंगल का जो साइड होता है उसके क्या होता है, बराबर होते हैं। दो साइड उसमें क्या होता है, बराबर होता है। उस एंगल के सामने के दो साइड जो होते हैं बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल है तो इसके सामने की साइड ये है, ये एंगल तो इसके सामने के साइड भुजा ये है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ट्रायंगल में, चूंकि चूंकि BCF इक्वल टू CBF है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहां पर CF इक्वल टू क्या लिखेंगे, BF लिखेंगे। यानी दोनों साइड, ये दोनों साइड जो है हमारा आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब दोनों साइड बढ़ाने से हमें क्या फायदा होगा देखिए। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग पढ़े थे द्वारक, द्वारक यानी ये जो अपर्चर अंग्रेजी में बोलते हैं, ये द्वारक ये छोटा होता है, काफी छोटा होता है। मेरे कहने का मतलब होता है R से छोटा होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है। तो BO ऐसा इसलिए एजम्पशन था ताकि आपको ये बताया। थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस आ गया था जिसके कारण मेरा साउंड प्रॉब्लम था, तो अभी मैं इसको फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी BCF ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कि बेस का एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया है। मतलब एंगल BCF इक्वल टू हो गया है, क्या हो गया, CBF के, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए हैं। और हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसका क्या होता है, बेस का एंगल सेम होता है। तो बेस का एंगल सेम होने का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ CF इक्वल टू BF, CF इक्वल टू BF में यहाँ पर लिखा हूँ, मतलब ये दोनों साइड क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमको क्या नोटिस करना है, हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है R इक्वल टू F/2। और ये किस टर्म में आएगा, इस लेंथ के टर्म में आएगा। तो मुझे ये जो BF है इसके टर्म में लाना होगा, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। इसके टर्म में मतलब BF को हमको OF के टर्म में लाना होगा। और पहले से भी हम लोग जानते हैं कि द्वारक जो अपरेटस होता है, द्वारक या द्वारक जो होता है ये अवतल लेंस का, वो क्या होता है, आर से काफी वक्रता त्रिज्या से काफी छोटा होता है, सॉरी छोटा होता है। वक्रता त्रिज्या से क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जो यहाँ पर द्वारक क्या है, द्वारक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम एन लिख देता हूँ। एन जो होगा बहुत छोटा होता है। और रे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये दो चीज एजम्पशन था यहाँ में ड्रॉ करने से पहले। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में। ठीक है, तो यहां पर आप देखे होंगे कि अगर ये सीधा होगा एकदम, मतलब ऑलमोस्ट सीधा टाइप का होगा, मतलब जो थोड़ा सा कर्व लगा, कहीं कहीं आप देखिएगा इसको ऐसे ऐसे करके परपेंडिकुलर डाल देते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा है मतलब, और उस अगर ऐसा होगा ये बहुत कम होगा, ये लेंथ बहुत कम होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा, मतलब क्या बोलिए कि BF और O। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक मिनट हो गया, मैं आपसे इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ।
ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो बहुत क्लोज होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी बी एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा। बी एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप परपेंडिकुलर डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सी के लिख लीजिए, और आप के लिख लीजिएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइड बहुत, ये डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो यहाँ पर हमसे पता चल जाएगा, अगर ये बहुत छोटा है, ये वाली साइड बी ओ टेंस टू जीरो, मतलब जीरो के लमसम इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी एफ इजकल टू एफ ओ लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि बी एफ इजकल टू एफ ओ है, तो यहाँ पर ये भी तो इंक्लूड हो जाएगा ना। सी एफ जो है हमारा, सी, एक मिनट रुक जाइएगा, सी एफ इजकल टू जो हमारा बी एफ आया था, और यहाँ क्या आ रहा है, बी एफ इजकल टू क्या आ रहा है, एफ ओ आ रहा है, बी एच इजकल टू एफ ओ आ रहा है। यहां से हम बोल सकते हैं इसको, अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 2 है, 3 बोल दें, इसको 4 बोल दें, तो फ्रॉम 3 एंड 4 से इसको भी बोल सकते हैं, ऐसा होगा। यानी सी एफ इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा, सी एफ इजकल टू हमारा आ जाएगा एफ ओ। सी एफ इजकल टू एफ ओ आने का मतलब हुआ कि ये लाइन क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये लाइन क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया, ये लाइन जो है इसके इक्वल हो गया। अब जब ये लाइन इसके इक्वल हो गया, यानी कहीं ना कहीं हमारा काम बन गया, हमारा जो काम था बनना था वो बन गया, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना था, आर इजकल टू एफ बाई टू, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, आर इजकल टू एफ बाई टू नहीं होगा, इसको हटाइए, यहाँ पर लिखिए एफ इजकल टू आर वाई टू प्रूव करना था हमको, एफ इजकल टू आर वाई टू प्रूव करना था। तो एफ इजकल टू आर वाई टू, तो आर तो हमारा यही है, आर है, और ये हमारा एफ क्या है, दोनों फोकस है, फोकस का लेंथ है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीओ को ऐसे लिख सकते हैं, सीओ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सीओ को लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ ओ, सीओ को लिख सकते हैं, सीओ को लिख सकते हैं सी एफ प्लस ओ एफ। और हम यहां पर देख रहे हैं कि सी एफ क्या है, एफ ओ के बराबर है, यहां से हमको पता चल रहा है, एक 3 हुआ, ये 4 3 4 5, चलिए इक्वेशन 5 ले लीजिए इसको। इक्वेशन 5 से हमको यहां पर कह सकते हैं कि सी एफ जो है एफ ओ को बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी एफ प्लस सी एफ, और ये क्या होता है, सी एफ इजकल टू 2 सी एफ, और यहां सी ओ, तो यहां से तो हम कह सकते हैं ना सी एफ इजकल टू हो जाएगा सी ओ बाई टू, सी एफ इजकल टू सी ओ बाई टू। और हमारा सी एफ क्या है, सी एफ हमारा क्या है, एफ है, फोकस है, और सीओ क्या है हमारा, सीओ पूरा आर है, वक्रता त्रिज्या, तो लिख सकते हैं आर और बाई टू। ये हमारे यहां से प्रूव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यहां पर हमारा प्रूव हो गया, किस केस में, अवतल दर्पण के केस में हमारा प्रूव हो गया है कि एफ इजकल टू आर बाई टू। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा मैंने किया नहीं, सीधा सा सिंपल सा रिफ्लेक्शन लॉग से इसको इक्वल किया, इस ट्रायंगल में गया मैं, इस ट्रायंगल में बी सी एफ में, ये दोनों आपस में बराबर हो गए रिफ्लेक्शन लॉ से, परावर्तन के नियम से। और मैं यहां पर एकांतर कोण से इसको क्या कर रहा था, इसको बराबर कर रहा था, एकांतर कोण से इसको बराबर कर रहा था। आप इसको इस तरह से खींचेगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, इस लाइन को इसको पीछे ले जाइएगा, तो ये एक एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, और ये पहले से इसके बराबर था, ये दोनों आपस में बराबर हो गया इसका मतलब। और ये साइड जब बेस का से एंगल सेम होता है, तो साइड क्या होता है, बराबर होता है, उसके सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, और इसको जब हम कंडीशन लगाएं कि बहुत क्लोज है, मतलब जो बी के है या बी ओ है बहुत कम है, बहुत कम लेंथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, सी एफ इजकल टू बी एफ। उसी को मैं अप्लाई करके यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, आप लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस हम इसमें लेंगे अब, उत्तल दर्पण के केस में आपसे दोनों पूछता है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तल दर्पण के केस में आप इसको प्रूव कीजिए कि आर इजकल एफ इजकल टू आर बाई टू, और दूसरा प्रूव करता है, आप पूछता है आपसे कि उत्तल दर्पण के केस में प्रूव कीजिए कि आर इजकल टू एफ बाई टू। तो हम यहाँ पर उत्तल दर्पण के केस में लेंगे, अभी मैं आपको अवतल के केस में दिखाया था। ठीक है,
ठीक है, यहाँ से क्या होगा, पैरेलल ले आएगा, रे को और किस दूसरे कलर से ले लेता है, चलिए रे रे आएगा। ठीक है, अभी रे क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जैसे इस तरह से इस पे टेंजेंट देते हैं, बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या होगा, इस तरह से बैक जाएगा, ये आ रहा है रे, इधर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ये हमारा है ना। इसको आप पीछे बढ़ाइएगा तो फोकस से कटेगा, लेकिन जो मेरा डॉटेड लाइन है, जो मेरा डॉटेड लाइन है ये वाली, ये हमारा वक्ता केंद्र से पास होगा, ये हमारा फोकस से पास होगा, ये हमारा वक्ता केंद्र से पास होगा। ये क्या होगा, यहाँ हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं, आई इजकल टू आर, आई इजकल टू आर, मतलब आई और आर क्या है, आपतन और परावर्तन ये है, कौन है, ये हमारा रे है ए बी। मिरर का ये लिख देता हूं मैं, एम एन अपर्चर है या फिर द्वारक है, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। चलो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं यहाँ पर, एफ इजकल टू आर बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि ये एंगल जो है रिफ्लेक्शन लॉस है, इसको मैं एम ए बी डी कर देता हूँ यहाँ पर डी। तो यहाँ पर आप देखिएगा एंगल आई इजकल टू एंगल आर है, आर के बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आएंगे इस ट्रायंगल में, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है, इस लेसन में आना है हमको, एफ जो है यहाँ से, एफ जो डिनोट हो रहा है यहाँ से, फोकस लेंथ एफ, और आर के टर्म में लाना है, आर यहाँ से वक्ता केंद्र से डिस्टेंस, ये आर हमारा वक्ता केंद्र से डिस्टेंस, ये एफ हमारा हो गया जाकर, ये हो गया हमारा एफ, ठीक है, इसको इन रहने देते हैं, ठीक है, हमारा एफ हो गया। ठीक है, अब आपको इस रेंज में आना है, इस लाइन पे आना है। तो पहले तो ये एक निकल गया परावर्तन के नियम से, हम इसको लिख दिए, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम कंडीशन इसमें आएंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे, क्या आएंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण जिसको बोलते हैं, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी सी एफ के, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। और तीसरा कंडीशन होगा कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, अच्छा इसे आपको पता चल रहा होगा, ये लाइन इधर बढ़ाएंगे तो पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये लाइन इधर से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल इसके बराबर मैं किया हूं एकांतर, ये संगत कोण से। अब आप देखिएगा कि ये एंगल इसके बराबर है, कैसे, देखिए इधर ऐसे कट कर रहा हूं, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, यानी इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सेम इसी तरह से इसमें भी है, देखिए इसको ऐसे करके जा रहा है लाइन, और ये इस तरह से जा रहा है, कट रहा है एक दूसरे के, तो ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, इसके क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं ना शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसको इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा किस कंडीशन संगत कोण से हुआ ये, ठीक है ना, संगत कोण
और वो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, कौन एंगल आर इक्वल टू हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, सी बी एफ, एंगल सी बी एफ, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब यहां पर भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इक्वेशन 1 से कह सकते हैं आई क्या है, आर के बराबर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसे रब कर दे रहा हूँ, छोटा थोड़ा सा जगह कम है तो इसी में मैं इंक्लूड कर लूँगा बाद में। यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 1, नहीं नहीं ऐसे नहीं, फ्रॉम 1, या लिख सकते हैं ना ऐसे, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से लिख सकते हैं। क्या होगा, ये कौन इसके बराबर होगा, क्योंकि चूंकि चूंकि आई इजकल टू आर, तो हम लोग कह सकते हैं ना, देयर फोर एंगल बी सी एफ इजकल टू एंगल सी बी एफ। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि बी सी एफ कौन होगा, बी सी एफ ये वाली एंगल, ये वाली एंगल किसके बराबर है, सी बी एफ के, तो सी बी एफ के, यानी ये, यानी बेस पर का एंगल अगर बराबर होता है किसी ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में इस तरह से समझिए, इस तरह से सी बी एफ है। ठीक है, तो ये एंगल अगर इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो होगा, ये हमारा क्या होगा, ये साइड इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये चीज मिल गया हमको। अब ये साइड हमको मिल गया, ये साइड हमको मिल गया। अब इसके बारे में हमको प्लान करना होगा कि इसको कैसे लाया जाए। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एपरेटस क्या होता है, एपरेटस या फिर उसको क्या बोलते हैं, द्वारक। द्वारक क्या होता है, एम एन बहुत छोटा होता है आर के रिस्पेक्ट में, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, स्ट्रेट होता है ये। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा ये बन रहा है, इसको ओ कर देता हूं मैं, सॉरी, बी ओ, बीओ जो लाइन है, ये बीओ, और ये हमारा यहां पर है एफ। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस एरिया की, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल की। इसको क्या कर रहे हैं हम, बहुत छोटा कर रहे हैं। बीओ जो है, बीओ ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। अगर जीरो के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं वी एफ इजकल टू वी एफ ओ बोल सकते हैं। बीओ किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ जो है एफ ओ के इक्वल हो जाएगा। बीओ जब एफ ओ के इक्वल हो जाएगा, बीओ जो है, सॉरी बीओ है, सॉरी बी एफ और एफ ओ, हाँ बी एफ जो है एफ ओ के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब बी एफ इसके इक्वल हो जाएगा। और जब इसके इक्वल हो जाएगा तो हमारा काम बन गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये जो है इसके इक्वल था, हाँ, और ये हो गया इसके इक्वल, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसको इक्वेशन 3 था, यहाँ 4 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ना, ओ एफ इजकल टू सी एफ एफ सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एफ सी लिखिए सी एफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे यहाँ पर काम बन गया, काम ऐसे बन गया कि हमारा प्रूव हो गया कि ये दोनों जो लेंथ है, ये यहां से लेके यहां तक एफ है, और यहां से लेके यहां तक एफ है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर, अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आर इजकल टू मतलब ओसी इजकल टू, ओसी को लिख सकते हैं इस तरह से,
ओ सी इजकल टू क्या होगा, ओ सी इजकल टू ओ एफ प्लस एफ सी, ओ एफ प्लस एफ सी, ठीक है। और पहले ही यहां पर हम प्रूव कर चुके हैं, फ्रॉम लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन, या लिखना चाहते थे यहाँ इक्वेशन 4 लिख दो, 5 लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 5 लिख सकते हैं यहां पर ओ एफ प्लस ओ एफ फ्रॉम इक्वेशन 5, ओ एफ प्लस ओ एफ आ गया, यानी ओ सी इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ एफ हो गया। अब ओ सी हमारा क्या है यहाँ पर, ओ सी हमारा आर था, वक्ता त्रिज्या था आर, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ ओ एफ, ओ एफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ फोकस डिस्टेंस, एफ छोटा वाला एफ होगा, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रूव हो गया ना, एफ इजकल टू आर बाई 2, ये हमारा प्रूव हो गया। किस केस में हुआ, उत्तल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण के केस में हम लोग यहाँ पर इसको फिनिश कर दिए। आप इस तरह से प्रूव करते, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा रिफ्लेक्शन लॉ लेना है, हमको इस ट्रायंगल में आना है, ये डायग्राम को बनाना मैं सिखा चुका हूँ। ट्रायंगल में क्या करना है, दोनों बेस का एंगल बराबर करना है, ये इसके बराबर होगा, ये इससे होगा संगत कोण से, ये इससे होगा एकांतर कोण से। अब जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनका साइड भी बराबर होगा, और जब साइड बराबर होगा तो अब इसमें देखना, इस ट्रायंगल में आना है, इसको बहुत स्ट्रेट मानना है और बहुत कम डिस्टेंस में मानना है, तो ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। और जब ये इसके बराबर, पहले से ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आराम से कर लेंगे काम, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।